नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। दिल्ली में एक बार फिर महाजुटान। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे बन गए, जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी बन गए, जो तीसरी बार कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस अवसर पर विदेशी मेहमानों को तो न्योता है ही, देश के ज्यादातर राज्यों के कई बड़ी नामचीन हस्तियां इस वक्त दिल्ली में जुटी हुई हैं। दिल्ली में महाजुटान लगा हुआ, हाई अलर्ट पर दिल्ली है। स्पेशल अलर्ट घोषित किया गया है, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बावजूद इसके तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है दिल्ली में। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाजुटान की तस्वीरें। एक तरफ कांग्रेस की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का स्वागत, एनडीए की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले एनडीए के डेलीगेशन ने बाकायदा सरकार बनाने का दावा पेश किया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उस वक्त नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात कर उनका आशीर्वाद हासिल किया और इसके बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे। 3 तस्वीरें दिल्ली में महाजुटान की। कल तीसरी बार लेंगे नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ। खास होगा मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह। कई विदेशी मेहमानों को न्योता, देश भर से जुटेंगी कई बड़ी हस्तियां। इधर दिल्ली में शुरू हुआ बीजेपी और कांग्रेस का महामंथन। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में झारखंड को लेकर अहम बैठक रही। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक। झारखंड के सभी जीते हुए सांसद शामिल हुए। सारे के सारे सांसद इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में ही जुटे कांग्रेस के शीर्ष नेता भी। कांग्रेस की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक। राहुल गांधी को संसदीय दल के नेता बनाने की मांग। आज शाम होगी संसदीय दल की बैठक। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ रही हैं सीधे दिल्ली से। भावना, दिल्ली में कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो तीसरी बार शपथ लेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी का नाम शुमार हो गया, इतिहास में वर्णित हो गया। और इसके साथ ही दिल्ली में हाई अलर्ट है, कई तरह के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। दिल्ली को महाजुटान है, कई बड़ी हस्तियां जुटी हुई हैं भावना इस वक्त दिल्ली में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब बिल्कुल अभिषेक जो आप बात कह रहे हैं उस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि अभी हम कई लुटियन जोन के एरिया से गुजरे हैं और हमने एक चीज़ देखी है कि सबसे ज़्यादा एक तो दिल्ली में गाड़ियां नज़र आ रही है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें जो देखने के लिए मिली, जिसपे हमें ऑफिस से भी एक असाइनमेंट मिला कि जाके स्टोरी ज़रूर कर लेना, वो था कि सबसे ज़्यादा बुकों की बिक्री हो रही है। यानी कि जितने भी लीडर दिल्ली में मौजूद है, हर कोई चाहता है कि अपने सांसद अपने मंत्री का सम्मान करे, तो उसके लिए वो बुके लेना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में बुके भी अब जो है लोगों को दुकान
दुकानों पे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों का जुटाव दिल्ली में हो चुका है। राजधानी दिल्ली में आप सोचिए अभिषेक कि झारखंड से ही 300 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। अभी हमें एक जानकारी मिली कि झारखंड में जो लीडर्स है वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो अलग और भी कार्यकर्ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है और एक तरीके का ऐतिहासिक सेलिब्रेशन है ये, क्योंकि इसमें ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। अगर आप बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है जो कि देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी पद्म भूषण जिन्हें मिला है उनमें से भी कई लोगों को एज अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, यानी कि लगभग 7,000 से 8,000 के करीब अतिथि मौजूद रहने वाले हैं ओथ सेरेमनी में। और ऐसे में एक भव्य ये सेरेमनी होने वाली है। और अगर आप बात करते हैं झारखंड की से, तो झारखंड से भी यहाँ पर दिल्ली में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष से लेकर बीजेपी के लगभग सभी नवनिर्वाचित सांसद से लेकर तमाम कार्यकर्ता और पूर्व सांसद सभी जो है लगभग दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और हर कोई ओथ सेरेमनी का जो है हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन अभी क्योंकि मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, एक तस्वीर चाहूंगी कि प्रवीण एक बार दिखा दे आपको। तो ये बीजेपी ऑफिस के बाहर अभी तो क्योंकि हम दूसरे गेट की तरफ खड़े हैं, लेकिन अगर आप मुख्य गेट पर अगर हम खड़े होते अभी तो हम वो तस्वीर आपको बहुत अच्छे से दिखा पाते हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जो है वहां पर लगी हुई है, लोग आ रहे हैं और यहाँ पे मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार बरकरार है। क्योंकि अभिषेक ना सिर्फ कल ओथ सेरेमनी होनी है बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी कुछ जो मंत्री जिन्हें बनाया जा रहा है उन्हें भी शपथ कर लेनी है। ऐसे में आप ये जानिए कि कई लोग तो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी सोच लेकर जो पहुंचे हैं दिल्ली में, अगर उनका नंबर लगता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सरप्राइज हो सकता है। क्योंकि बीजेपी में ये कहा जाता है कि कब कौन मंत्री बन जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है और इसका आकलन करना बिल्कुल भी मतलब आसान नहीं है। क्योंकि कल जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपना अभिभाषण दे रहे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि पता चल रहा है कि लोग जो है कुर्ते सिलवा रहे हैं, नए नए पजामे सिलवा रहे हैं, आप किसी की बातों में मत आइए। उन्होंने ये बात साफ साफ कही। लेकिन अब आप ये देखिए अभी जो दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पर सभी लोग जो है काफ़ी उत्साहित है क्योंकि कल ओथ सेरेमनी है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि कई लोगों को कॉल भी जा रहा है, चाय पर निमंत्रण दिया जा रहा है। अब इस बात पर जोर से फरमाइए कि जब जब निमंत्रण जाता है चाय पर यानी कि उनके लिए एक खुशखबरी जो है उन्हें मिलने वाली है। और ऐसे में क्योंकि कल शपथ भी होनी है प्रधानमंत्री के अलावा, तो ऐसे में किनकी शपथ होगी वो आज जो है कोशिश करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कि किनको मौका मिल रहा है। ये लगाना आकलन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली में महामंथन चल रहा है, महाजुटान हुआ पड़ा है। बात करें कांग्रेस की, बात करें भाजपा की, सारे के सारे सांसद इस वक्त दिल्ली में है। बने रहिएगा भावना हमारे साथ। रांची से राजेश और न्यूज रूम से सारिफ भी जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दोनों। सारिफ, दिल्ली में आज कांग्रेस की एक्सटेंडेड कमेटी की, वर्किंग कमेटी की भी बैठक चल रही है। शाम में संसदीय दल की बैठक भी होनी है। राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता बनाने की मांग भी की जा रही है। सारिफ, एक मजबूत विपक्ष मिलने जा रहा है देश को। सारिफ तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सारिफ बने रहिए हमारे साथ। तब तक राजेश का रुख करते हैं। राजेश, कई बड़े मेहमानों का दिल्ली में आगमन हो चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आ गई हैं, पहुंच गई हसीना शेख वहां पर। इसके अलावा झारखंड के भी सभी जीते हुए सांसद और बाबूलाल मरांडी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। क्या लगता है झारखंड को भी मंत्रालय मिलने जा रहा है इस बार केंद्र में? पहले भी अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखिए राज्यों का रिप्रेजेंटेशन तो होता ही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और आपने देखा है कि 2014 में भी झारखंड से सुदर्शन भगत राज्य मंत्री थे। आप देखिए कि जयंत सिन्हा भी वित्त राज्य मंत्री बनाए गए थे। 2019 में भी केंद्रीय मंत्री बने थे अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी राज्य मंत्री बनी थी। इस बार भी संभावना है 2 तो जरूर बनेंगे। ठीक है, परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, मिला जुला के सबको चलना है, चूंकि घटक दलों की भी महत्वाकांक्षाएं अधिक है। फिर भी चूंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी कुछ महीनों में होने वाला है, एक संदेश जरूर देने का प्रयास किया जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग के पैरामीटर पर यह प्रयास होगा कि किस तबके को वहाँ को मंत्री बनाया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। कई नाम है, 3-4 नाम चल रहे हैं। चूँकि 9 एनडीए फोल्डर में सांसद हैं आंसू को मिलाकर। चर्चा तो यह भी है कि आंसू को भी मिलना चाहिए,
लेकिन उससे ज़्यादा बलवती जो चर्चा है, जिसकी सबसे अधिक चर्चा है, वो अन्नपूर्णा देवी है, विद्युत वरण महतो है। चूँकि विद्युत वरण महतो समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और झारखंड में दो समाज जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तो महतो समाज है और दूसरा ये आदिवासी समाज। इनका रिप्रेजेंटेशन हमेशा से रहा है और ये अपेक्षित भी रहा है कि इन्हें जगह मिलनी चाहिए। अब देखना है कि महतो में किनकी लॉटरी खुलती है, लेकिन 2 से 3 नाम जरूर हो सकते हैं। अभी फिलहाल 2 हों और हो सकता है कि अगला चूँकि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा 1-1.5 महीने के बाद, तो संभव है उसमें भी एक मंत्री उसमें आए। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से विभागों को दिया जाए, क्योंकि घटक दल के जो लोग हैं, चाहे वो जेडीयू हों, टीडीपी हों या फिर लोजपा हो, इन लोगों की नज़र महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर है। तो दिल्ली में इन बात को लेकर एनडीए के घटक दलों के साथ भी बैठक हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसदों के साथ भी बैठक हुई है दिल्ली में। और सांसद जितने हैं, जो निर्वाचित सांसद हैं, वो परसों से ही दिल्ली में टिके हुए हैं। बाबूलाल मरांडी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो एक तरह से मनोभाव टटोलने का प्रयास जरूर कर लिया गया होगा। और ये संदेश है, हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि कल शपथ ग्रहण समारोह, चूँकि देखिए कल शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह निर्धारित है। अब उससे 3 से 4 घंटे के पहले जिनको मंत्री बनना है या बनाने की तैयारी हो रही है, उनके पास फ़ोन आएगा। अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे। ये तमाम अटकलें चल रही हैं कि अन्नपूर्णा देवी होंगी, विद्युत वरण महतो होंगे, बीडी राम होंगे या फिर निशिकांत दुबे होंगे या फिर आशु से चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे। लेकिन फ़िलहाल आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन में अभी तक की जो इनकी परंपरा रही है मोदी सरकार की, 2014 का मुझे अनुभव है, क्योंकि उस समय सीधे फोन आता था जिन्हें मंत्री बनना है। अभी इस बार भी संभवतः वही चीज होगा। भावना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है, उन्होंने ये बताया भी कि महामंथन का दौर जारी है और महामंथन के बाद ही ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ कल ही नरेंद्र मोदी के साथ लेगा, बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस वक्त कौन कौन लेगा। लेकिन यह उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि झारखंड में भी मंत्रालय आने हैं, झारखंड से भी केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। जीते हुए सारे सांसद इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। बने रहिएगा, राजेश हमारे साथ, सारिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सारिफ, आज कांग्रेस की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक भी चल रही है, सामने संसदीय दल की बैठक भी होनी है। राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता बनाया जाने की मांग हो रही है। राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता बनाया जा सकता है, नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। इसके पूर्व में कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं आई थी कि एक मजबूत विपक्ष मिल पाता। इस बार 232-234 सीटें मिली हैं INDIA फोल्डर में और एक मजबूत विपक्ष देश को मिलने जा रहा है। जब विपक्ष सशक्त होता है तो निश्चित तौर पर शक्ति का संतुलन बना रहता है, सरकार भी अपने दायरे में काम करती है। सारिफ, जाहिर तौर पर एकदम सही बात आपने कही अभिषेक, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और इससे पहले जो चुनाव हुए 2014 और 2019 में जो चुनाव हुए कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी कांग्रेस को नहीं मिल पाया, इसको लेकर कई तरह के बयान भी आए। लेकिन इस बार जो सिनेरियो है वो थोड़ा विपरीत है। तो जो बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर जारी है, जो आपने ही बताया दर्शकों को, उस हिसाब से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सकता है। और इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है देश की सियासत के लिए कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। और लगातार बीजेपी भी इस बात को लेकर हमलावर भी रही है कि आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। एक इस पे कई मीम भी चले हैं देश में पिछले 10 सालों से, हम उन तमाम मीम्स के भी गवाह बने। लेकिन इस बार जो सिनेरियो बदला है, इस बार जो जनादेश आया है, उस हिसाब से अब नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की बात और देश के मुद्दों की बात, उसकी आवाज, उसकी गूंज सुनाई देगी। और विपक्ष का सिर्फ काम आईना दिखाना नहीं। अभी जिस तरह से जो सरकार का गठन हुआ, शपथ ग्रहण होने वाला है, इससे पहले मीडिया को भी मैं यहां पर बोलना चाहूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आए कि बार्गेन पॉलिटिक्स देश में शुरू हो गई अभिषेक, लेकिन डाउन द लाइन आपने देखा कि तमाम चीजें सेट राइट कर ली गई हैं। मोदी 3 का शपथ ग्रहण कल होने वाला है और महत्वपूर्ण विभाग जो है बीजेपी अपने पास रख रही है, चाहे वित्त की बात करें, गृह की बात करें, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, ये तमाम विभाग बीजेपी अपने पास रख रही है। और तमाम जो घटक दल है, ऐसा नहीं है कि उन्हें संतुष्ट नहीं किया गया, उन्हें संतुष्ट करने के बाद ही इस फैसले पर पहुंची है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने यह फैसला संयुक्त रूप से लिया है।
तो ये तमाम चीजें जरूरी है कि अब देश की सियासत में जो नई सरकार बनने जा रही है, विपक्ष की उसमें क्या भूमिका रहेगी, मीडिया किस तरह से गंभीरता के साथ जनता की बात उठाएगी, जनता की तस्वीर एज इट इज देश की सियासत को दिखाएगी। तो ये सब सारी चीजें महत्वपूर्ण है और ये सब मिलकर ही एक लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र बनाता है, अभिषेक। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म में जहां एक तरफ विपक्ष मजबूत रहेगी, नेता प्रतिपक्ष रहेगा, मीडिया भी अपनी उतनी ही जवाबदेही सुनिश्चित करेगी देश के विकास में। बिल्कुल सारिफ, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहलाएगी। जनादेश जो जनता ने दिया है, हर पार्टी कमोबेश खुशी नजर आ रहा है, कोई भी पार्टी दुखी नजर नहीं आ रही है। जिसका जितना अनुमान था उसको उतना मिला है, भाजपा को भी उतने मिल गए, कांग्रेस भी अपने आंकड़ों को पार कर गई है, काफी आगे बढ़ गई है। और अगर बात करें फोल्डर की, एनडीए की, INDIA की, तो दोनों फोल्डर में जो बीच का गैप है, बस उसी में बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जरूर शपथ लेंगे, लेकिन इस बार 2014 और 2019 के अपेक्षा ज्यादा मजबूत विपक्ष उनको मिलने जा रहा है। मजबूत विपक्ष रहेगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी बनी रहेगी, क्योंकि संसद की गरिमा इससे बनी रहती है। बहुत धन्यवाद सारिफ, आपका बहुत धन्यवाद। राजेश, आपका बहुत धन्यवाद। भावना, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।